सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस, उसका कहना है कि वो परिसीमन का विरोध करेगी और पिछली बार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन इस पूरे मसले पर एकजुट था वैसा ही रहेगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि एक परिसीमन बिल को पढ़ने का पूरा वक्त दिया जाए और इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। क्या सरकार ऐसा कुछ करेगी? और सर्वदलीय बैठक बुलाने से कभी सरकार पीछे थोड़ी रही है, लेकिन आप जो सुझाव दे रहे हैं सार्वजनिक रूप में वो मान्य नहीं है। वो मान्य इस आधार पर नहीं है कि आप परिसीमन का कहते हो कि हम विरोध करेंगे, लेकिन विरोध का कोई आधार है क्या आपके पास? आप विरोध किस चीज के लिए करोगे? अगर जिस संख्या में है उसी संख्या में सभी जगह बढ़ाया जा रहा है तो इसमें हर्जा क्या है, ये नहीं बता पाते और वो केवल ये कहते हैं कि हम परिसीमन का विरोध करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो दिशा विहीन स्थिति है विपक्ष की, उनमें आपस में ही सहमति नहीं है। वो सरकार के साथ सहमत कैसे बनाएंगे? उनको पहले आपस में सहमत बनानी चाहिए और फिर सरकार के साथ बैठना चाहिए, पहल करनी चाहिए। सरकार पीछे कब है? तो सार्वजनिक रूप में कई बार हमारे मंत्रियों ने, माननीय मंत्रियों ने और जो भी हमारे संसदीय मंत्री थे, सबने एक आमंत्रण दिया है कि अगर आपको कोई चीज कहनी है तो बैठिए टेबल पे और बैठ के अपने प्रस्ताव रखिए। आप प्रस्ताव बाद में रखते हैं, विरोध पहले आप कर देते हैं, तो ये उचित प्रक्रिया नहीं है। अगर 2/3 बहुमत का अंक पार करना है लोकसभा के अंदर तो कई सारी विपक्षी पार्टियों का समर्थन चाहिए, क्योंकि आपके पास उतना बहुमत नहीं है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के टूटने और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के टूटने के बाद आप उसके बेहद करीब पहुंचे हैं, लेकिन कई सारी अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि अगर 50% हर राज्य को, जनसंख्या के आधार पर नहीं, अगर 50% हर राज्य को सीटें बढ़ाने का भरोसा दिया जाता है तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। क्या ब्लैंकेट हर राज्य की 50% लोकसभा की सीटें बढ़ें, इस पर विचार करने के लिए सरकार तैयार है? बहुत सारी चीजें हैं जिनके बीच का रास्ता निकलता है। ऐसा थोड़ी, कई विषयों पर ऐसा हुआ है। पहले भी तमाम प्रकार की विरोधाभास के बावजूद तमाम बिल ऐसे थे जो सर्वानुमति से भी पास हुए हैं। और रही बात ये कि आप पास कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि देश की जनता भी और देश के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी चाहते हैं कि जो जनहित के प्रस्ताव हैं वो पारित होने चाहिए। सांसद अपनी आवाज उठाते हैं और दल नहीं मानता तो फिर उनका दिल बोलता है, और जब दिल बोलता है तो फिर वो सही बोलता है और सकारात्मक निर्णय लेता है। ठीक है, आपने कहा दिल बोलता है, लेकिन आपका दिल तो ये कह रहा है, क्योंकि आप चाहकर भी, डीएमके सनातन विरोधी है, उसने सनातन को डेंगू और मलेरिया कहा था, इसका जिक्र करना नहीं भूल पाए। लेकिन अगर यही बिल 2/3 बहुमत से पास कराना है तो डीएमके का समर्थन आपको चाहिए। तो जो सनातन के बारे में ऐसी अनर्गल टिप्पणी करती थी पार्टी, जिसका बीजेपी ने हमेशा पुरजोर विरोध किया है, क्या उनसे समर्थन लेंगे? होते हैं, देखिए उनकी नीति क्या है और हमारी नीति क्या है, ये सब जानते हैं। हमारी नीति स्पष्ट नीति है, लेकिन जो अन्य मुद्दे हैं उनमें अगर एकरूपता आती है तो तमाम ऐसे विषय हुए कि जहां कुछ मुद्दों पर विरोध रहा है और कुछ मुद्दों पर सहयोग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन समर्थन करेगा कौन नहीं करेगा। डीएमके भी एक समय माननीय अटल जी की सरकार में सहयोगी रही, उसके पहले सहयोगी रही। लोग कहते हैं कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर अपोजिशन पार्टी को तोड़ती है, अपने नंबर गेम को मजबूत करती है। 400 पार से तो आप बहुत दूर रह गए, लेकिन अब ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर आप उन पार्टी के सांसद जो आपके अभी तक विरोधी थे, आपके खिलाफ मुखर आवाज संसद के अंदर उठाया करते थे, उन्हें ही अपने पक्ष में कर रहे हैं और तोड़ रहे हैं बीजेपी के लिए। ये तो बीजेपी अपने दल की मजबूती के लिए है कि दूसरे दलों की मजबूती का ठेका लेगी। बीजेपी ने एक भी सांसद ज्वाइन कराया हो तो आप कहो, या वो दल कहे, उनके दल के लोग उनके परिवारवाद के खिलाफ ममता जी के रहे तो उनका दल टूटा, अलग दल बना, उसमें बीजेपी का कौन सा योगदान? एक भी सदस्य बीजेपी में थोड़े आया है। लेकिन उसी तरीके से सपोर्ट तो बीजेपी की सरकार को ही कर रहा है ना दिनेश जी, और मिल तो वो भूपेंद्र यादव जी से ही रहे थे ना तमाम सांसद। नहीं, अब कोई आपसे मैं यही निवेदन कर रहा हूं
कि बीजेपी कोई उनके दल को तोड़ने थोड़ी गई थी। अगर लोग उनकी नीतियों से सहमत नहीं है और अलग होते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है, बीजेपी की जिम्मेदारी थोड़ी है कि बीजेपी रोकने जाए कि आप उनसे अलग ना हो, उन्हीं के साथ रहो। अगर शिवसेना उद्धव जी ने अपना नियम बदल दिया और फतवों के आधार पर वो अपने चुनाव की प्रक्रिया में संलग्न हो गए, जब मुख्यमंत्री थे तो हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिबंधित सा हो गया था, तो लोग उनसे अगर संतुष्ट हुए तो उसमें बीजेपी का कौन सा दोष है?